डेली पाकिस्तान के नाजरीन को सलाम। हम ट्रैवल करेंगे जापान के लिए और हमारा डेलीगेशन पहुंचा लाहौर एयरपोर्ट पर, जहां पर एक फॉर्मली इंट्रोडक्शन करवाया गया, एक दूसरे के बारे में जाना गया। इंट्रोडक्शन के बाद अब मरहला स्टार्ट हुआ जहाज़ में सवार होने का। व्हीलचेयर यूज़र को आयल चेयर यूज़ करनी पड़ती है, जिसे बोर्डिंग चेयर भी कहते हैं, एयरक्राफ्ट चेयर भी कहते हैं, और न जाने क्या क्या नाम इसके रखे गए हैं। छोटी कुर्सी भी कहते हैं पंजाबी से, जहाज से जान वाली। रास्ते में हमें एक और मुल्क में ट्रांजिट के लिए रुकना था, जिसका एयरपोर्ट बहुत फेमस है, बैंकॉक एयरपोर्ट। और बैंकॉक की फ़ज़ाओं में पहुंचकर अक्सर बादल हमारे मुंतज़िर होते हैं। हेलो, हम पहुंच गए हैं जी बैंकॉक और बड़ा मज़ा आया। तकरीबन 4 घंटे की फ़्लाइट थी लाहौर से बैंकॉक की। और एज यूजुअल शफीक भाई, शफीक साई की तरह हमारे साथ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मेरा फर्स्ट ट्रिप है इंटरनेशनल और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। थैंक यू सो मच शफीक भाई, आपकी और आपकी टीम का। बैंकॉक से ट्रांजिट लेने के बाद हम रवाना हुए टोक्यो नारिता एयरपोर्ट की तरफ। और फ़ज़ा भी साफ़ थी, जो कि जापान के करीब आने का संदेशा थी। इतने साफ़ सुथरे बादल और प्यारी सी फ़ज़ा, इसका मतलब ये भी शुमार होता है कि वो जापान आ गया नेड़े नेड़े। सफाई शुरू हो गई जनाब। और बादलों से गुज़रते हुए हम लोग नारिता एयरपोर्ट पहुँचे। इमिग्रेशन का प्रोसेस जापान में इंतहाई मोतबर, रिस्पेक्टेबल, आसान और बहुत क्रिस्टल क्लियर है। किसी किस्म का डर, खौफ और किसी किस्म के अंदेशे यहाँ नहीं होते। है कि पूछ लेंगे तो की हो जाएगा, तो की नहीं। आप लीगल तरीके से, एक नंबर तरीके से यहाँ पे तशरीफ़ लाएं। आपको हमेशा बहुत प्यारा निज़ाम, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी जो जापान में आपका वेलकम करेगी। तो इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद हम निकल आए टोक्यो की सड़कों पे और हमें जाना था अपने होटल की तलाश में। हम लोग रास्ता तलाश तो हो चुकी थी, बुकिंग थी, लेकिन फिर भी हमें कुछ सड़कों से गुज़रना था जिनसे नाशनाई थी। लेकिन चूँकि गूगल मैप हर जगह पे आपको सपोर्ट करता है, इसके अलावा भी जापान में जितने लोग हैं किसी से भी आप रास्ता पूछ सकते हैं। वो तुहानू सही दसेंगे, सानू ऐ नहीं कहेंगे भाएं अगे हो जाके सज्जे हो, सज्जे हो के खब्बे हो के, खब्बे हो के सज्जे हो के, फिर जो सज्जे होवोगे तो खब्बे हाथ तुहाडा होटल पता नहीं होवे कि ना होवे। ये वाला सीन नहीं है। और आसिफुल्ला ख़ान जो कि पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, अमजद नदीम साहब पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहे हैं जापान का। तो इनकी आँखों से जो नई सड़कें हैं देखने का भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं कोई 40 दफ़ा, शायद 40 से भी ज़्यादा दफ़ा जापान आ चुका हूँ, लेकिन इनके दोस्तों के नए चेहरों के साथ, नई नज़रों के साथ अपने प्यारे शहर टोक्यो को देखने का भी अपना ही मज़ा है। ये तो दुनिया ही अलग है ना। बहुत शुक्रिया। अब मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था, ये आपकी बदौलत हुआ है शफीक भाई, आपका शुक्रिया। मगर यहाँ के लगा कि वाकई में अगर दुनिया में किसी जगह को पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जन्नत कहा जा सकता है तो वो जापान है। और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ जाके बताने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे ये चीज़ें जो यहाँ पे हो रही है वो एटलीस्ट 50% तक भी पाकिस्तान में हो जाए। थैंक यू। ये जनाब हम आसा कुसा टेम्पल आ गए। ये श्राइन है यहाँ पे बहुत फेमस, जहाँ पे आज हम विज़िट करेंगे। ये जो पीली लाइनें और ब्लॉक्स नज़र आ रही हैं, इन्हें ब्रेल ब्लॉक्स कहा जाता है, जो कि नाबीना अफराद को चलने में मदद देते हैं, रास्ते को तयन करने में मदद देते हैं।
ज़ीब्रा क्रॉसिंग से तमाम अफराद माशरा को अपना रास्ता तलाश करने में आसानी मिलती है। सड़क को क्रॉस करने के लिए एक पैसेज बना होता है जो कि ट्रैफिक में खलल नहीं डालता। जैसे ही इशारा ग्रीन होगा लोग चलना शुरू कर देंगे। ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे भी इशारे लगे होते हैं जिनके साथ म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है और ये म्यूज़िक बताता है कि जब इशारा खुल जाए तो नाबीना अफराद को म्यूज़िक से पता चल जाता है कि अब आप सड़क क्रॉस कर सकते हैं। ये जनाब जैसे ही लाइट ग्रीन हुई सब लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करने लग पड़े और ये बहुत खूबसूरती है, डिसिप्लिन है। तमाम दुनिया के रंग बिरंगे लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, तरह तरह के माशरों के, जिनके लिबास मुख्तलिफ हैं, जिनकी चाल मुख्तलिफ है, शक्लें मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये टेंपल जो है एक टूरिस्ट प्लेस है टोक्यो की इंतहाई फेमस। पुराने जो टेंपल हैं उनमें इसका शुमार होता है इंतहाई मोतबर, मुक़द्दम और रिस्पेक्टेबल जगह है बहुत सारे लोगों के लिए। आप देखेंगे तरह तरह के माशरे के लोग यहाँ पर आकर भी एक ही निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं। वही डिसिप्लिन जो तख्लीक किया है इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसी का हिस्सा बन जाते हैं। ये इनके बहुत पुराने ट्रेडिशंस हैं, फ्लावर्स और ये जापान के झंडे और ये गली जो है, ये बाज़ार जो है, ये छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे हमारे यहाँ लाहौर में अनारकली बाज़ार है या राजा बाज़ार है पिंडी वालियां दा, पिंडी वहाँ पे जो राजा बाज़ार है वो भी बहुत फेमस है। कराची में भी बहुत सारी इस तरह के बाज़ार हैं और ये वाले बाज़ार की खूबसूरती ये कि इंतहाई नैरो सी ये गली है और सफाई इतनी है कि जगह जगह साफ़ सुथरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सजे सजाए बाज़ारों दुकानों के पास सफाई क्यों इस तरह पूरी दुनिया के लोग इंश्योर करते हैं। तरह तरह के माशरों के लोग हैं, कोई यूरोप से है, कोई अमेरिका से है, कोई अफ्रीका के लोग हैं, कोई पैसिफिक कंट्री से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने इसकी सफाई का ख्याल रखा हुआ है। क्योंकि जब सफाई होती है ना, कोई गंद डालने से, मचाने से या फैलाने से पहले सोचता है कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी में गंदगी का इजाफा करने का क्या फ़ायदा। तमाम मज़ाहिब में मोहब्बत, खलूस और प्यार की बात होती है, तो यहाँ पर आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें इल्म में आती हैं कि जिनकी मुमासलत हमारे बरसगीर पाक व हिंद के बहुत सारे श्राइन और टेंपल से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस भी है। और हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हर तरह के लोग हैं। कुछ किस्मत पूरी निकालने में मसरूफ़ हैं, अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए अपने खुदा से कमेटी डाल रहे हैं और अगर वो कमेटी ठीक निकल आती है तो उसे जेब में डाल लेते हैं और अगर सही नहीं निकलती तो यहीं पे रस्सी से बांध देते हैं कि ओके तू जाने और खुदा जाने। अपने होस्ट शफीक और रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता रहे। आपका बहुत शुक्रिया।